हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया देव ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तीखा मना तीखा खा गए। क्या खा रही हो अकेले अकेले? सिंघाड़ा सिंघाड़ा खा रही हो? मैं तो चटनी के साथ तीखा खाओ खाओ। स्वीट पोटैटो था। मुझे भी बहुत तेज तीखा लग गया। एक्चुअली लोग तीखा बिल्कुल नहीं खाते, छोड़ दिए हैं। सुनो मस्त जबरदस्त। नहीं अग्गू अग्गू कर रही थी बिट्टू। और ये जो है जब देखो तब बिट्टी को ले लेते हैं, ना दो तो गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा नहीं रोता है। हाँ उन्हीं से बतियाती भी है अच्छे से। हाँ हाँ वो देखो बतिया रही है। हाँ। सो फ्रेंड्स, दीप के काम से रिलेटेड हम लोग आ गए थे। एक्चुअली दीप को अकेले आना था, बट उन्होंने मुझे बता दिया कि आज कहीं बाहर नहीं जाना है। तो हमने कहा कि एक काम करो यार, हमें भी लेके चलो, हम कार में बैठे रहेंगे। तो सुबह सुबह हम लोग घर से निकल गए। तो हमने कुछ खाया पिया नहीं। अब आपको पता ही है कि बच्ची हमारी फीड करती है, जिसकी वजह से हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। दोपहर के 1 बजने वाले थे और पेट में कुछ नहीं गया था। तो चूहे कूद रहे थे पेट में और रोना आ रहा था, क्योंकि पता जब बच्चे फीड करते हैं तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है। सो रोड किनारे ना अंकल सिंघाड़े बेच रहे थे। तो दीप ने कहा एक काम करो, हम सिंघाड़े मंगा देते हैं, ये नुकसान भी नहीं करेगा और इससे थोड़ी बहुत आपकी भूख जो है ख़त्म हो जाएगी। तो इनकी जो चटनी थी, ग्रीन चटनी, माय गॉड मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। एक्चुअली मुझे ना प्लेस याद नहीं है हम कहाँ गए थे, क्योंकि पहली बार मैं यहाँ पर गई थी। तो दीप बच्ची को बोले खिला दो, बट वो जो है ये सब चीज़ें थोड़ी ना खाती है। मस्ती कर रहे थे मेरे साथ। तो यहाँ पर हम सब सिंघाड़े चटनी खाए। इसके बाद सिंघाड़े से कहाँ पेट भरने वाला है मेरा, क्योंकि मैं कुछ खाई ही नहीं थी यार। ऐसे ही हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे। इसके बाद प्रत्युष के लिए फ्रेंच फ्राइज़ आई। फिर नेहा से पूछा गया क्या खाना है, तो उन्होंने बोला कि हक्का नूडल्स खाना है, तो हक्का नूडल्स आया। बट आपको पता ही है कि टेस्टिंग सबसे पहले सब मुझसे ही कराते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा खाई मैंने। और हक्का नूडल्स सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बट मैं ज़्यादा इसे खा नहीं सकती थी। सो गाइस, आज हम बाहर का ही सारा सब कुछ खाएंगे। देखते हैं क्या कुछ खाते हैं। पानी पूरी खाने नहीं चैलेंज है क्या? चैलेंज है। अगर 500 आपको दे दिए जाए, क्या खाओगे पूरा दिन? 500 में चाउमीन खा लेंगे, तासे खा लेंगे और मैगी खा लेंगे। चाय भी एक मीटिंग, हाँ एक मीटिंग कहीं का डिनर भी हो जाएगा, चाय भी मिल जाएगी। 500 में बहुत कुछ हो जाएगा। 500 चल लेंगे, 500 में टिक्की तो भूल ही गए। पूरे दिन खा लेंगे। एक प्लेट खा लो, खाना हो जाए। मुझे और बताना पड़ेगा, आप नहीं, बोलिए। हो जाएगा। 50 रुपये खा लो, कितना का दिन खाएगा? 100 5 दिन। ढाई दिन लगा। दवा चल रही ना? काहे की? पेट की दूसरी दवाई मेरी कोई दवा नहीं चल रही। नहीं, इनके कुछ ना चल, इनको कमजोरी है पेट में। इनका भी अल्ट्रासाउंड में दवा चल रही, थायराइड की। ये सब सेकेंडरी दवा है। मैडम बोली भी थी बाहर खाना बंद करो, उनका गैस्ट्राइटिस का चल रहा है। तो इसके बाद दीप हम लोगों को घर छोड़ दिए, फिर अपने काम से चले गए बाहर। रात में आए 9 साढ़े 9 बजे। तो उस दिन थी देव दीपावली। फिर यहाँ पर मैं दीप के साथ बैठी हूँ, पूजा कर रही हूँ देव दीपावली की। और अभी मुझे पता है बहुत ही तगड़ा वाला कोल्ड हो रखा है, बच्चों को भी कोल्ड हो रखा है, तो जिसकी वजह से ना कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और हाँ, आज के ब्लॉग में आपने देखा कि हम बहुत कुछ खाए हैं। तो जब साथ में बच्चे होते हैं या फिर घर के लोग होते हैं तो मजबूरी हो जाती है, नहीं तो लोगों को लगता है कि हम खिला ही नहीं रहे। तो फ्रेंड्स, आज है देव दीपावली, तो हम लोग वही पूजा कर रहे थे। बट पूजा स्टार्ट करने से पहले हमने ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा, मतलब बात नहीं करी। हमने सोचा पहले पूजा कर लें, क्योंकि बिटिया रानी कब रोने लग जाएं तो इसका कुछ होता नहीं। तो इसलिए हमने पूजा करी और पूजा हमारी हो गई है। आप लोगों की देव दीपावली कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताना। एक्चुअली हम लोग सोचे थे कि बनारस जाएंगे, बट बेटे का टेस्ट चालू है। हाँ,
एग्ज़ाम आने वाला है, तो इस बार उसको छुट्टी भी नहीं मिल पाई, प्रोजेक्ट था कुछ बच्चे का और नहीं जा पाए हम लोग। घर पे ही हमने ऐसे कुछ इस तरीके से मना लिया देव दीपावली, बस दीप जला के। और जब फैमिली में काफ़ी सारे लोग होते हैं तो अच्छा लगता है, अकेले कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो एक काम करते हैं, अभी एक हमें वीडियो बनाना है, इसके बाद आप लोगों से मिलेंगे सुबह में बी, ठीक है। उसके बाद कह के आओगे तो मेरी तरफ मुँह करके छुप गई। देखो बिटिया रानी आ गई। क्यों इतनी देर मामा लिए थे और पापा को देख के मामा की गोदी से भाग आई। पहले देख के हंसी मुझे। हाय हाय, ताड़ के झाड़ पे चढ़ गए हैं, ताड़ के झाड़ पे चढ़ा दी अपने पप्पा को। अरे बच्चा बेटा बेटा बेटा, ओ गर्मी लग रही है। तुम रहने, ये देखो ये मतलब मुझे भी नहीं देना। ओ ओ ओ दीप, ओ ओ ओ ओ ये देखो ये क्या है, देखो मम्मा क्या पहनी है, बहन है, देखो। हाँ मुआ, सो फ्रेंड्स, आज कई दिनों बाद मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ। आज है 29 और टाइम आप देख लीजिए। मैं आई हूँ मेरे बेटे को ले जाने। मुझे ना आप लोगों से कुछ बात करनी थी, सीरियसली बता रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा ना डिस्टर्ब हो गई हूँ। लोग कुछ भी बोलते हैं। मैं मेरे ससुराल गई थी, ना जाऊँ तो आप लोग बवाल करते हो। फैमिली फंक्शन में गई थी वहाँ, तो उस पर आप लोग कमेंट कर रहे हो इस वीडियो में। मैं भी इतना सिंपल सी साड़ी पहनी थी, उस पर लेके बवाल मचा रहे हो आप लोग की। खुद तो इतनी बनी सवरी सजी रहती है, कभी कुछ साड़ी अपनी जेठानी को दे दिया करो। तो आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हो कि नहीं देखते हो? मैं मेरी जेठानी को कितनी सारी साड़ियाँ देती हूँ। लोग बोल रहे हैं कि अरे आप अपनी पहनी साड़ी दे दो, तो मैं पहनी साड़ी कभी भी नहीं देती। आप मेरी ब्लॉग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं नई साड़ियाँ खरीद के लाती हूँ, जबकि जेठानी है वो मेरी। मैं दूँ ना दूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोगों के यहाँ जेठानियाँ देती हैं, देवरानी नहीं, बट फिर भी मैं देती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और मैं उनसे ज़िद नहीं कर सकती हूँ कि भाभी आप जो साड़ी मैंने दी हुई है उसे पहनो। मैंने कई बार बोला, बट जब उनको नहीं मतलब कंफर्टेबल फील होता, वो जो है घर के कपड़ों में रहना पसंद करती हैं। देखिए लॉजिक ये है, अगर मैं लखनऊ में हूँ तो आप मुझे देख रहे हो ना, मेरा पुराना ही कपड़ा है। मेरी प्रेगनेंसी टाइप में आपने देखा था कि मैंने इसे पहना हुआ था। तो मैं कहीं जा रही हूँ आ रही हूँ तो मैं मेरे पास निकाला हुआ है, जिसे मैं डेली यूज करती हूँ, मैं वही पहनती हूँ। मैं कहीं आने जाने के लिए दूसरी अलग से साड़ी नहीं निकालती हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं मेरे ससुराल जाऊँगी, कहीं फैमिली फंक्शन रहेगा, किसी और के यहाँ जाऊंगी, तो सीधी सी बात है यार कि मैं वहाँ बार बार रोज़ नहीं रह रही हूँ। मैं कभी कभी जा रही हूँ, मैं वीडियोस बना रही हूँ, कहाँ के लोग देख रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि मैं अच्छे कपड़े ही पहनूंगी। और मैं मेरी जेठानी मैं उनसे जिद नहीं कर सकती हूँ कि आप ये पहनो, आप ये ना पहनो। और रही बात मेकअप की, तो भाई उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, 20-20, 21 साल के बच्चे हो गए हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो मैं उनसे जिद नहीं कर सकती हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। पता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ आप लोगों के कमेंट पढ़ के। सोचती हूँ कि कुछ नहीं, लाइव में यार मैंने आपको बता ही दिया है कि प्लीज़ ऑन कैमरा देख के किसी को जज मत किया करो। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बट मैं आपको नहीं बता सकती। आपको मेरे फेस के थ्रू, मेरी वॉइस के थ्रू समझ में आ रहा होगा। मैं ना बहुत कोशिश करती हूँ खुद को हैप्पी रखने की, सब कुछ सारी चीज़ें ठीक करने की, बट नहीं हो पा रहा है। और मेरा बेटा आ गया, मैं कुछ देर में बात करती हूँ। मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ यार। लोग कुछ भी कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि खुद तो जो है इतना अच्छे से बन संवर के रहती है, कभी अपनी जेठानी को एक साड़ी दे दिया कर, या फिर घर नहीं था तो उसके लिए आप लोग इतना बवाल मचाते थे। वो बन गया, वो मैंने कर दिया, तो आप देखो। बता दो जेठानी मेरी, मैं दूं या ना दूं? भाई सीधी सी बात है, मैं देती हूँ, दिखता है वीडियो में, उनकी मर्जी है, वो पहने ना पहने, मैं उनसे फोर्स थोड़ी ना कर सकती हूँ भाई, सीधी सी बात है। पता है मैं अपने आप को बहुत हैप्पी दिखाने की कोशिश करती हूँ, सोचती हूँ चीज़ें सब सही रहें, बट आप लोगों के कमेंट पढ़ के ना, आप लोगों को नहीं पता, आप एक कोने में बैठ के कमेंट कर देते हो। आपके एक कमेंट से इंसान कितना ज़्यादा परेशान हो जाता है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। सो मैं आप लोगों से बस इतना ही बोलूँगी कि प्लीज़ इस तरीके के कमेंट्स मत किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें हर्ट करते हैं जब हम गलत नहीं होते। ऐसे किसी को देख के आप जज नहीं कर सकते ना। आप ऐसे किसी को देख के जज नहीं कर सकते ना, कौन आदमी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या किसके साथ कैसे रह रहा है। हाँ? वही चीज़ ना, आप बता तो रही हूँ यार। सुनने के बाद बड़ा मैं बता रही हूँ, एक लड़का था और लड़की का बन के मेकअप करता था,
लोगों वो ने देखा था इतना उसको परेशान किया, इतना परेशान किया, उसने सुसाइड कर लिया। गलत है भाई ना। यार आपके कमेंट से ना आपको लगता है कि हम आज बस कमेंट करके निकल जा रहे हैं, लेकिन आपके कमेंट से ना सामने वाले को बहुत ज्यादा दर्द हार्ट होता है। भाई सबकी क्योंकि है तो इंसान ही ना, सोचो आपको कोई कुछ बोल के जाएगा, आपको अच्छा लगेगा? सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी है, आदमी किसी माध्यम से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। तो चलो मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड, मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बस पता है हम कह रहे हैं हर आदमी से आप केवल पॉजिटिव चीजें लो ना। वही चीज अगर आपको मैं जो आप नेगेटिव लोगों लगता है से लिमिट, बस इतना ही बोलूंगी कि सोशल मीडिया पे देख के किसी को जज मत करो, बिल्कुल कभी भी नहीं जज करना चाहिए। जितना परफेक्ट इंसान दिखाता है उतना परफेक्ट हर एक रिश्ता नहीं होता है। क्योंकि देखो हम लोग वो भी ऐसी सकता फैमिली नहीं से हो सकता हम ना, लोग ऐसी फैमिली से बोल बिलोंग सकते करते हैं कि चीजें ना हम जो है अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो हम उसे नहीं दिखा सकते, नहीं बता सकते। हम सब कुछ मतलब हम ही नहीं, हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो भी हैं जिनको अपने परिवार की पड़ी है, वो कभी भी लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ नहीं दिखाते, या फिर कभी भी हम लोग बस यही कोशिश करते हैं ना कि चीजें जो हों आप लोगों को अच्छी मिले, आप लोग अच्छे से एंजॉय करो, कुछ सीखो। हर एक की मैं बात कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, जो चीजें अच्छी हो, जो जेन्युइन जो हाँ लड़ाई झगड़ा दिखा के बकवास करके ये सब कुछ क्या मिलेगा, क्या होगा, है ना? तो आप लोग अरे इतना किसी का रिश्ता टूटता है तो अरे इतना तो अच्छा रिश्ता दिखाया था, तो उस चीज को आप समझो कि सोशल मीडिया पे हर कोई बवाल नहीं चाहता, इसलिए वो दिखाता है कि सिर्फ अच्छी चीजें आप देखो, अच्छे से हंसते हुए जाओ, बस यही होता है। तो लाइफ में प्रॉब्लम सबकी होती है, बट सोशल मीडिया पे बाबू मत करो ऐसा। तो मैं एक काम कर रहे हो, माउथ क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? मिलूंगी आपसे अच्छा, ठीक, नेक्स्ट कोई ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून।